नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। नेपाल और भारत का रोटी बेटी का रिश्ता सदियों पुराना है और इसी रिश्ते के खातिर संकट की घड़ी में भारत हमेशा नेपाल के साथ खड़ा नजर आया और जो कि दोनों देशों की बॉन्डिंग अनादिकाल से चली आ रही है और इसलिए दोनों राष्ट्र की धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक स्थिति में समानताएं सागर की गहराई से कम नहीं है। फ्लैशबैक में जाएंगे तो ये पाएंगे कि 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी जब नेपाल दौरे पर गए, भगवान शिव के दैद्यमन लिंग पशुपतिनाथ मंदिर के आगे नतमस्तक हो गए। यहाँ शिव भक्त पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। भगवान शिव की इसी अलौकिक दुनिया में उन्होंने भले ही चंद मिनटों के लिए सही लेकिन ध्यान जरूर लगाया और आज देखिए मुल्क के हालात ऐसे हैं कि नेपाल का यही पशुपतिनाथ मंदिर जो मुल्क की पहचान है वो खतरे में है। दरअसल सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने पशुपतिनाथ मंदिर के कपाट तोड़ने की कोशिश की है। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है ये भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जरूर जान ले कि ना सिर्फ नेपाल बल्कि प्रत्येक हिंदू के लिए महादेव को समर्पित पशुपतिनाथ धाम क्या मायने रखता है। पशुपतिनाथ मंदिर का पौराणिक चैप्टर। तो काठमांडू के देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर मौजूद भगवान शिव का ये धाम उनके पशुपति स्वरूप को समर्पित है। हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ की मान्यता ऐसी है कि पशुपतिनाथ के दर्शन से मनुष्य को अगले जन्म में पशु योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता है। आज भी यहाँ पूजा पाठ के लिए दक्षिण भारत के ब्राह्मणों को ही रखा जाता है। मंदिर में 4 पुजारी और एक मुख्य पुजारी दक्षिण भारत से आते हैं। मंदिर से जुड़ी मान्यता तो ऐसी है कि अगर आपने पशुपतिनाथ के दर्शन किए तो इसका पूरा पुण्य पाने के लिए आपको केदारनाथ धाम जाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव पशुपतिनाथ मंदिर में भैंस के सिर और केदारनाथ में भैंस के पीठ के रूप में विद्यमान है। अमूमन शिव आराधना के बाद उनके गण नंदी के दर्शन करने अनिवार्य है, लेकिन यहाँ नंदी महाराज के दर्शन करने की सख्त मनाही है। कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति पशु की योनि में जन्म लेता है। तो 4 दिशाओं में 4 मुख और ऊपरी भाग में 5वां मुख। जी हाँ, और शायद यही चीज पशुपतिनाथ मंदिर के इस शिवलिंग को सबसे अलग निराला बनाती है। हर मुख का अपना एक महत्व है। प्रत्येक मुखाकृति के दाएं हाथ में रुद्राक्ष माला और बाएं हाथ में कमंडल है। पहला मुख अघोर मुख जो कि दक्षिण में है, फिर दूसरे मुख को तत्पुरुष कहते हैं, उत्तर मुख अर्धनारेश्वर और पश्चिम मुख को सज्ञोजात कहा जाता है और ऊपरी भाग ईशान मुख के नाम से पुकारा जाता है जो कि निराकार मुख है और यही भगवान पशुपतिनाथ का श्रेष्ठतम मुख है। तो विद्रोह की चिंगारी में अब जब सोचे आज नेपाल बेहाल है तो ऐसे में क्या पशुपतिनाथ मंदिर भी खतरे में है, क्योंकि वायरल वीडियो के हवाले से दावा किया गया कि कुछ उपद्रवी जबरन मंदिर में घुसकर मंदिर के दरवाजे को तोड़ रहे हैं। हालांकि ये वीडियो अभी का बिल्कुल नहीं है, ये पुराना है जो मंदिर की परंपरा को दर्शाता है और दावे पूरी तरह से गलत हैं, असत्य हैं, झूठे हैं। हालांकि ये सच जरूर है कि जेन-ज़ी आंदोलन के चलते पशुपतिनाथ मंदिर को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए नेपाली सेना तैनात की गई है और किसी को भी मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। तो केपी ओली अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन जेन-ज़ी आंदोलन से नेपाल अब तक अशांत है और ऐसे में क्या पशुपतिनाथ मंदिर के रास्ते ही मुल्क में शांति कायम हो पाएगी या फिर कुछ और बड़ा होना भी बाकी है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। यजमान के रूप में, हालांकि जो सुबह की आरती है वो भगवान की हो चुकी है, जो करीब 7 बजे पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद जो पूजा की जाती है वो हो चुकी है। उसके बाद प्रथम यजमान के रूप में आज नरेंद्र मोदी जी इस वक्त उन्हें
उन्हें जो कुशा होती है उसकी पवित्री पहनाई जा रही है हरिओम और तत्सत उसके ओम बाद तत्सत ओम तत्सत ओम विष्णु जो विष्णु श्रीमद् भागवतो महापुरुष जो पुष्प है आकीर्तवान् च सकल जगत त्रिटिकाणो प्राण प्रदेश श्री सदवारा कल्पे निष्ठावन्दे सत्य अब आप त्रिदा देखें द्वापरन्ते कलौ कलियुगे कलि परंतरणे पूजा की जम्मू शुरुआत द्वीपे हो चुकी भारतवर्षे वर्तखण्डे आर्यावर्त अंतर्गत हिमवत पर्वत नेपाल राज हिमवत पर्वत देशे नेपाल राज्य मुस्ताङ जनदे मुक्तिनाथ ग्रामे धौलागिरि नीलगिरि शनिगण सालग्राम महापुण्यचित्रे शौरेण वैशाख मासे चान्द्रेण ज्येष्ठ मासे ज्येष्ठ कृष्ण पक्षाद्यां द्वादश्यां महापुण्यतिथौ शनिवासरतायां विरोधकृतनाम संवत्सरे बौद्धावतार नेपाल ते श्री सूर्य नारायण उत्तरायणे वसंत ऋतौ मेघराशि श्री सूर्य नारायण मिथुन राशि चंद्रमसि अन्येषु घरेषु यथा यथा राशिजान सत्सु ग्रह गुण विशेषण विष्टायां शुभयोग समुदाय ओम अद्यः गोत्र बोली गोत्रम कश्य गोत्रोत्पन्नो हम नरेंद्र मोदी दामोदर दास नाम ब्रह्मस्य सकल परिवार समेत समस्त विश्व कल्याण विश्व शांति कामना पूर्वकम श्री मुक्तिनाथ भगवान श्री देवी भूदेवी समेत सालग्राम भगवान दीपकल समितादि देवता पूजन कामना निमित्तम तुभ्यम अहम संप्रदयेत। आप इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं वो सबसे पहले अब जो पुष्प अर्पित किए जाने हैं हम गणानान्त्वा गणपति गुमावे प्रियाणान्त्वा प्रियवति गुमावे निधिनान्त्वा निधिपति गुमावे वसो मम अहम जानी गरधमा तुम दासी गण ओम श्री सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमान गणाधिपतये नमः ओम नमो सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमान गणाधिपतये नमः ओम पृष्ठो ओम नमस्तनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिरोभावे सहस्रनामे पुरुषाय साधे सहस्रकोटि उदाय नमः कमलनाभाय नमस्ते जलजानि नमस्ते केशवानंतम वासुदेव वासनाथ वासुदेवस्य वासनोदम सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव कर्मलाकिणे दीप नारायणाय नमो नमः आसनं पाद्यम अर्घ्यम आचमनं पुनर्दनं स्नानं शुद्धोदनं सर्वार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि नमः समर्पयाम्यो नमो नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत अग्निर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्योर्ज्योतिर्ज्योतिर्वर्धते पंचवर्षमागतं पन्यन धूपं क्रियाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं धूपमाग्रव्यमि। जो पूजा अर्चा है जो पूजा अर्चना का जो विग्रह है वो इस वक्त किया जा रहा है जो दीप ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे सुमासिता मूले तिथो ब्रह्मा मातृगण कुक्षौ सागरा दीप सप्त दीप वसुंधरा ऋग्वेद वेद सामवेद अथर्वण अंगैश्च सहिता सर्वे कलश समाहिता ओम देवदान संवादे मति मानस माधव उत्पन्न कुंभ बीज विण तत्त्वै सरितेदानि देवा सरितोदिता त्वयि तिष्ठनि भूतानि त्वयि प्राणविदा शिवस्तोमि तमासि विणतम जवर्दे आदित्य विजय त्रिटनियत कामना तुत्प्रसादमिदं कर्तुं सान्निध्यं कुरु देवेश प्रसन्न भव सर्वदा आजिग्रकलानं सानं सर्वार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयाम्यो नमो नमः धूपं ग्रापयामि दीपं नमः दर्शयामि धूपं दीपं च कारयेत् ओम धूराजि धूर्वा धूर्वन्तं यस्मात् धूर्वजितं धूर्वम धूर्वाम देवानां मशुनं ब्राह्मणोचि मुखमासि बाहु राजन्याकृतवरो तदस्यद्वशोद्भ्यां सूत्रोदानं सनोडं वनस्पतिषु धूतोद्गण्डाट्य गण्डमत्तमम् अग्रे अस्रदेवानां धूपोऽयं प्रतिकृतां श्री मुक्तिनाथ देवताभ्यो नमः धूपमाग्रापयामि। अब भगवान के पूजन करेंगे भगवान नारायण के इसमें नाम इस गर्भगृह है। अब इसी गर्भगृह में ही आपको हम पूजा करा रहे हैं। स्पर्श कर लीजिए। हरे ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रवात् सभूमि गुं सर्वस्मृत्वा ततीष्ठ दशांगुलम पुरुषये वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्छवाभ्यम हुतामृतेशानो यदन्येनातिरोधि एतावानुष्य महिमा तो ज्ञाया च पुरुष पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य मृतन्देवे त्रिपादुरजत्पुरुष पादस्य आप्तन ततो विसंग ग्रामस्सा सनानो सनयावि ततो विराट जायतो विराजो